अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है शुगर एक्सट्रैक्शन का। तो आज हम देख लेते हैं कि शुगर एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शुगर एक्सट्रैक्शन करने के लिए, यानी कि शुगर बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए सबसे पहले क्या प्रोसेस, क्या चीज़ें या रिक्वायर्ड होती है। शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो शुगर का इंट्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया है, हम उसको रिफाइंड शुगर कैसे बनाएंगे, फैक्ट्रीज़ इफेक्टिंग शुगर्स या और इसके अलावा स्टोरेज भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो शुगर आपके पास है वो क्या चीज़ होती है। यानी कि शुगर का पहले थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये एक बुक से थोड़ी सी हटकर है, मगर एक जनरल रिव्यू हम इसका देख लेते हैं। हमारे पास शुगर में क्या होता है कि जो शुगर होती है ये एक स्वीटेंड कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, स्वीटेंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मीठा तो होता है। जो शुगर होती है वो मोनोसेक्राइड्स भी होती हैं, डाइसेक्राइड्स भी होती हैं एंड पॉलीसेक्राइड्स भी होती हैं। ठीक है, अब ये इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स लार्जली शुगर कैन एंड शुगर बीट प्लांट। यानी कि चीनी बनाने के लिए हमें शुगर कैन यानी कि गन्ने का सहारा एंड शुगर बीट का प्लांट का सहारा लेना पड़ता है। पाकिस्तान इज़ द 12th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। और इसके अलावा आपके पास क्या था, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ शुगर इज़ 25 kg। मोर देन 81 शुगर मिल्स इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 12 जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, और पाकिस्तान में इसकी 81 मिल्स हैं। शुगर मैन्युफैक्चरिंग में हमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर कैन किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि आपने शुगर कैन का जो प्लांट होता है उसमें से आपने क्या करना होता है, शुगर को यानी कि गन्ने को काटना होता है। गन्ने को काटने के दो तरीक़ेकार होते हैं। एक आपके पास आता है मैनुअल मेथड आता है और एक आपके पास आता है मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड में आपने क्या करना होता है कि जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वो उसको बाय हैंड काटते हैं और जो है वो साइड पे रखते हैं, मगर जो मैकेनिकल मेथड में मशीन जो है उसको कटिंग करती हैं। देन इसके बाद क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग का मतलब होता है कि जब वो शुगर की कटिंग हो जाती है खेतों से, देन इसके बाद जो है आपके पास उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करने के डिफरेंट वेज़ हैं। किस तरह से होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शुगर कैन को जो गायें हैं या डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर डालकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। नहीं तो ट्रक्स हो गए, ट्रॉलीज़ बड़ी बड़ी हो गई। ट्रक्स में तो भी एक लिमिटेड आता है ना, ट्रॉलीज़ बड़ी होती हैं तो उनमें ज़्यादा अमाउंट में शुगर कैन जो होता है उनको लोड करके इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि जो मटेरियल आ जाता है उसकी बड़ी बड़ी वो होता है कि उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। वो हैंडल के तरीके में ये होता है कि उसमें ऐसी जगह पे ख़ास होकर रखना होता है कि जहाँ पर ज़्यादातर जो है मॉइस्चर ना हो। इसके बाद क्या किया जाता है कि इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि इसको हैंडलिंग में सबसे पहले जो प्रोसेस किया जाता है जिसमें जो शुगर के ऊपर यानी कि शुगर कैन के ऊपर जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं या जो एक्स्ट्रा छाल सी लगी हुई है वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उतार कर, जैसे इसमें से उतार कर आगे भेजा जाता है। जो बाकी वेस्ट होता है उसको साइड पे करके जलाने के लिए भेज दिया जाता है, और जो सही शुगर कैन होता है जिसकी स्टिक होती है वो सेपरेट कर ली जाती है, जिस तरह से ये नज़र आ रहा है पिक्चर में। फिर इसके बाद शुगर कैन की जो स्टिक होती है इनको क्या किया जाता है, पानी से धोया जाता है। इसलिए धोया जाता है ताकि जब शुगर जब बन रही हो तो उसके में जो है इसमें डस्ट पार्टिकल्स एंटर ना हो, क्योंकि इससे अगर डस्ट पार्टिकल्स एंटर होंगे तो शुगर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, कटिंग ऑफ शुगर कैन टू अवॉइड द शुगर क्रशिंग कैन नाइफ टू कट कैन इन टू स्मॉल पीसेज। इसका मतलब है कि बड़े बड़े को की बजाय इसको सबसे पहले जो लार्जेस्ट पीसेज होते हैं उनको इक्वल साइज़ के अंदर, जिस तरह से पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसको क्या किया जाता है, इसको कटिंग की जाती है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, इसकी शेडरिंग की जाती है टू रिमूव लीव्स एंड नोड्स एंड हैमर माइल्ड शेडर्स। इसमें क्या किया जाता है कि पहले तो कुछ प्रोसेस में कुछ लीव्स एंड नोड्स मतलब रिमूव किए जाते हैं बड़े बड़े, मगर अगर कुछ और मज़ीद बारीक रह जाए तो उनको हैमरिंग या जैसे कि आम ज़बान में उनके थ्रू जो है कटिंग कर कर उसको बिल्कुल क्लीन किया जाता है।
यानी कि उस पर ना कोई लीव्स है ना कोई नोड्स हैं। अब जब सारा कुछ क्लीन हो जाता है तो यानी कि लीव्स हो गए आपके पास और नोड्स हो गए, रिमूव हो गए, और डस्ट पार्टिकल रिमूव करने के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस का आता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले क्रशिंग की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो शुगर कैन होते हैं उनको क्रश किया जाता है। इसमें होता है कि जो सेल्स कंटेनिंग जूसेस आर रैप्चर्ड, नो जूस एक्सट्रैक्टेड, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ जूस एक्सट्रैक्शन सब्जेक्टेड टू क्रशर विद कोरुगेटेड ब्लेड्स। इसका मतलब ये होता है कि मतलब आपने क्या करना, इसमें करना होता है कि जो ब्लेड अक्सर आपने गन्ने वाली दुकानों पे देखा होता है कि जिस तरह से वो शुगर कैन के जो बड़ी स्टिक्स डाल रहे होते हैं और आगे जूस निकल रहा होता है, तो इसी तरीके से सेम ब्लेड जो है वो क्रशर होता है वो यूज़ किया जाता है ताकि उसका जूस एक्सट्रैक्ट हो जाए। अब जब जूस निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ट्रेडमर्स यूज़ करते हैं। इसमें 3 रोलर्स होते हैं। इनमें एक टॉप रोलर होता है, एक हमारे पास फीड रोलर होता है और एक हमारे पास डिस्चार्ज रोलर होता है। टॉप रोलर जो है जैसे ये 3 नज़र आ रहे हैं, टॉप रोलर, ठीक है, फीड रोलर जो उसको फर्दर प्रोसेस करके जूस करके आगे, और डिस्चार्ज रोलर का मतलब होता है जो वेस्ट मटीरियल को बाहर निकालता है। 7 to 5 in numbers extract the juice from the crush can। देन इसके बाद क्या किया जाता है कि जो ऊपर से आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास असल में एक्सट्रैक्टेड जूस होता है, और बाकी जो थर्ड वाला जो रोलर होता है वो जो वेस्ट जो शुगर कैन का होता है उसको साइड पे करता है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस में आता है कि अब हमारे पास जो जब इस सारे प्रोसेस में से हमारे पास 2 चीज़ें सेपरेट हो गई हैं। नंबर 1 हमारे पास एक जूस एक्सट्रैक्ट हुआ, एंड देन इसके बाद इसका वेस्ट मटेरियल। अब जो ये वेस्ट मटेरियल है ये डिफरेंट अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसको सेपरेट कर लिया जाता है। अब शुगर बनाने के लिए जो शुगर का कैन का जो जूस है वो यूज़ किया जाएगा। इसमें सबसे पहले है क्या किया जाता है कि स्टोर इन बैजेस stored use as a fuel to generate steam used for generating electricity, evaporating the juice for before crystallization। इसका मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल जो आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। जलाने के लिए इस तरह पर्पस में यूज़ किया जाता है कि बड़े बड़े पिछले शुरू के टॉपिक्स में आपने पढ़ा था कि जिनमें हम एक थर्मल प्रोडक्शन में क्या किया जाता है कि बड़े बड़े बॉयलर्स में पानी को गर्म किया जाता है, जो पानी गर्म होता है तो स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो उनके जलाने के लिए जो रॉ मटीरियल होता है वो इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है टू रिमूव नॉन शुगर इम्प्योरिटीज़ है। अब होता कि बहुत सी ऐसी इम्प्योरिटी मज़ीद आ जाती है शुगर के अंदर, फॉर एग्जांपल सल्फेट्स की, फॉस्फेट की, कार्बोनेट्स की, इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये अगर वो मौजूद है तो शुगर का कलर में और क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है जूस क्लैरिफिकेशन। जूस क्लैरिफिकेशन का मतलब है कि जो उसका ग्रीनिश का कलर है उसको एक तो वो क्लियर करना और वेस्ट मटीरियल को साइड पर करना। अब इसमें क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन। मड फ्रॉम द क्लैरिफाइड स्टिल कंटेन सम रेजिडुअल जूस, फिल्टर्ड टू एक्सट्रैक्टेड जूसी टू रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर्स। इसका मतलब क्या है कि स्टिल बहुत जैसे जो रॉ मटेरियल होता है ना उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें हो सकता है कि रेजिडुअल जूस कोई जूस रह गया तो उसको भी फर्दर आगे रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर्स में डाला जाता है ताकि इसमें से फर्दर अगर कोई जूस थोड़ा सा रह गया वो भी रिमूव किया जाए। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, जो जूस होता है इसको एवापोरेटिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है, जैसा कि स्टील के नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास इसमें जूस की कंसंट्रेशन जो है वो 15 ब्रिक्स से 65 ब्रिक्स तक रखनी होती है। इसमें जूस प्री हीटेड टू अराउंड 107 to 110 डिग्री, यानी कि इसमें जूस को 107 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्री हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब इस तरीके में क्या होता है कि आपके पास जब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो इसमें जो है 2 तरीक़ों से काम होगा। सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स होते हैं, मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर होते हैं। यानी कि सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर में जो लास्ट में एक्सट्रैक्शन की जाती है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन में पहले की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इवेपोरेट किया जाए। अच्छा, मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में क्या किया जाता है कि इसमें प्री हीटेड प्रोडक्ट को फर्दर आगे भेजा जाता है जिसमें 2 टाइम्स इसको मतलब मज़ीद गर्म किया जाता है ताकि मज़ीद कंसनट्रेटेड हो जाए और वो फ्लेम हो जाए।
इसके बाद क्या जाता है, स्टीम जो है यूज टू इवेपोरेट जूस। 1 लीटर स्टीम इज इवेपोरेटेड 4 लीटर जूस, यानी कि अगर 4 लीटर जूस मौजूद है तो उसके ऊपर से जो स्टीम रिमूव होगी वो 1 लीटर जूस की स्टीम यानी कि वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। इसके अलावा स्टीम टेम्परेचर जो है वो यानी कि स्टीम हेल्प करेगा उस जूस को फर्दर इवेपोरेट करने। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है क्रिस्टलाइजेशन। जब काफ़ी हद तक आपके पास जूस जो है जो एक्स्ट्रा कंसनट्रेटेड हो जाता है, 2 मल्टीपल इवेपोरेशन कर ली जाती है, तो उसमें काफ़ी हद तक रिमूव होने के बाद सिंगल इवेपोरेशन की जाती है, जिसमें लास्ट का जो प्रोडक्ट रह जाता है वो सॉलिडिफाई होने लग जाता है। इस प्रोसेस के बाद हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। कैरिड आउट इन सिंगल इफेक्ट हाई वैक्यूम बॉइलिंग पैन। हाई वैक्यूम बॉइलिंग पैन में क्या होता है कि इसमें वैक्यूम की मदद से जो है इसमें से वाटर को रिमूव किया जाता है। इसलिए रिमूव किया जाता है ताकि मज़ीद कोई वाटर ना रहे और क्रिस्टलाइजेशन हो जाए। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल एंड मदर लिक्विड। मदर लिक्विड का मतलब यानी कि जो मोलेसिस, असल में जो शुगर एक्सट्रैक्शन का जो लिक्विड है तो मोलेसिस भी कहलाता है। इनको फिर रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन, अब क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए टेम्परेचर को लो करना ज़रूरी होता है। ट्रांसफर टू क्रिस्टलाइट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे अगला चैम्बर जो क्रिस्टलाइजेशन चैम्बर होता है उसमें भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या जाता है, जब वो वहाँ क्रिस्टलाइज हो जाता है फिर इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेपरेटेड शुगर फ्रॉम मोलेसिस। सेंट्रीफ्यूज ऑपरेट का मतलब होता है 100 to 1800 पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है कि जो शुगर होती है ना, जो कंसनट्रेटेड क्रिस्टलाइज होती है, उसको गोल गोल जो स्पिन किया जाता है जैसे स्पिनर मशीन की तरह। अब इस तरीके से शुगर के क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाते हैं, यानी कि जब क्रिस्टलाइजेशन में चीनी प्रॉपरली शेप में नहीं आई होती है, बड़े बड़े सख्त से टुकड़े होते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन उसको बड़े बड़े से लार्ज से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद क्या किया जाता है, ड्राई एंड पैकिंग की जाती है। इस प्रोसेस में जो शुगर होती है वो ड्राई होने के बाद पैकिंग की जाती है, मतलब पैकिंग मटीरियल्स के अंदर डालकर मार्केट में सेंड किया जाता है। और फाइनली जो है जो प्रोडक्ट आपको नज़र आती है वो इस तरह की शुगर नज़र आती है, और ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, शुगर एक्सट्रैक्शन का।